अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम ब्लेक की मोस्ट फेमस पोएम द टाइगर को, जिसमें आज हम उसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विलियम ब्लेक के द टाइगर के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ, जिसमें हम स्टैंजा नंबर 1 को देखेंगे। स्टैंजा नंबर 1 क्या कहता है। तो स्टैंजा नंबर 1 जो है उसे हम देखते हैं कि उसमें जो है 4 लाइंस में जो है इसे हमने डिवाइड किया है। ये 4 लाइन पर कंसिस्ट होता है, जिसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया है। आपको समझ आए कि ये कौन कौन सी लाइन है। तो हम देखते हैं इसकी 4 लाइन्स को पहले रीड करते हैं। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई fearful symmetry। तो ये 4 लाइन से जिन्हें हमने डिवाइड किया है। तो हमें इन्हें जो है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। ठीक है, ये 2 लाइन्स को हम डिस्कस करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज दैट टाइगर इज बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। The line means that the tiger which is in the forest is burning like fire, or in the other hand looking like yellow fire in the dead of night. The burning bright also reflect the tiger's bright yellow color that make it look fierce। अब ये जो लाइन कह रही है कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कह रहा है कि टाइगर जो फॉरेस्ट में है, जो जंगल में है, वो इस तरह से बर्न हो रहा है, चमक रहा है, इस तरह से वो शाइन मार रहा है जिस तरह से कोई आग जो है वो जलती है। या फिर हम आम लफ्ज़ों में उसे कहें तो जो वर्ड है लुकिंग लाइक येलो फायर, इसका मतलब होता है कि ये जो रात के वक्त में जो एक फायर एक जलती है ना, उससे भी ये जो है इसका जो येलो कलर होता है उससे भी रिफ्लेक्ट करती है। और बर्निंग ब्राइट जो है वो टाइगर के ब्राइट येलो कलर को भी इंडिकेट करता है। दैट मेक इट लुक फियर्स, जो कलर उसको जो है टाइगर को खौफनाक बनाता है। तो ये स्टैंजा नंबर 1 की 2 लाइन्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई fearful symmetry। तो ये 2 लाइन्स अब हम देखते हैं। इन द थर्ड लाइन द पोएट राइजेज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चनिंग आ रही है। क्वेश्चनिंग किस तरीके से, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे रहा है, तो मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है हमसे। विच इज़ द इमॉर्टल हैंड और आई, जो कि क्या पूछ रहा है, एक इमॉर्टल हैंड और आई के बारे में। विच इज़ कैपेबल ऑफ फ्रेमिंग और बिल्डिंग इट्स fearful symmetry, जो कि उस टाइगर की जो फ्रेमिंग है, उसको बनावट में जो है, उसकी खौफनाक बनावट में जो भी चीज़ें काम आ रही है उसके बारे में बता रहा है। द पोएट इन अ वे, इस तरीके में पोएट क्या बता रहा है कि एप्रिशिएटिंग द पावर ऑफ गॉड, वो अल्लाह के जो भी पावर है उसकी जो है एप्रिसिएशन कर रहा है, उसकी जो तारीफ़ कर रहा है। हु कैन क्रिएट सच अ fearful स्ट्रक्चर एंड बियर इट्स अपीयरेंस, जो कह रहा है कि ये सिर्फ अल्लाह ही है जो इस तरीका की मखलूक जो है, इस तरह की खौफनाक जो स्ट्रक्चर है, उसकी अपीयरेंस जो है वो बना सकता है। द मैन कैन नाइदर क्रिएट इट और कैन बियर इट अपीयरेंस ड्यू टू फियर, और जो इंसान साथ वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं बना सकता और ना ही उसकी मौजूदगी को जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, इस तरह की खौफनाक जो है एक मखलूक को। तो ये अल्लाह ही है जिसके अंदर इतना पावर है, जो इस तरह के जो मखलूक है उसे बनाता है, उसे क्रिएट करता है। तो इसमें जो है बेसिकली जो पोएट है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहा है कि ये अल्लाह ही है जो इस तरह की मखलूक को बना रहा है। तो पहले जो हमारा स्टेंजा है वो इन 4 लाइन के ऊपर जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्टेंजा के पास आते हैं। स्टेंजा नंबर 2 भी हमारे जो है 4 लाइन पर कंसिस्ट करता है, जिसे हम पढ़ते हैं। इन व्हाट डिस्टेंट डीपर स्काइज बर्न द फायर ऑफ थाइन आइज। ये हमारी 2 लाइनें। नेक्स्ट है ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर। अब फर्स्ट जो 2 लाइनें हम पढ़ते हैं। इन द सेकंड स्टेंजा द पोएट टॉक अबाउट द आईज ऑफ द टाइगर। आप ऊपर देख रहे हैं कि इसमें क्या कहा रहा है। इन द वॉट डिस्टेंट डीपर स्काइज बर्न द फायर ऑफ थाइन आइज, आइज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, टाइगर की। ही वंडर्स फ्रॉम विच डिस्टेंट, ही मीन्स इन्फिनिट प्लेस द फायर हैज़ बीन ब्रॉड एंड पुट इन टू द आइज ऑफ टाइगर। अब ऊपर वाले में बात ये की जा रही है कि ऐसा कौन सा अजूबा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से वो बहुत ज़्यादा जो है ना, जो पोएट है ना वो बहुत ज़्यादा जो है हैरान है
कि ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ से वो आग को लाया गया है और उस चमकदार आग को जो है, फायर को जो है टाइगर के आईज में जो है वो पुट किया है। तो द फायर हैज़ बीन बाउट आइदर फ्रॉम स्काईज, ऊपर लिखा है इन वॉट डिस्टेंट डीपर स्काईज, तो इसमें कहा गया है कि आइदर या तो वो स्काई से लाई गई है जिस तरह के सन या फिर हेवन से, और फ्रॉम डीप ओशन, या तो फिर वो किसी ओशन से लाई गई है जिस तरह से अर्थ का किसी हिस्से से, कोर से या हेल से। बिकॉज इट कैन नॉट बी एन ऑर्डिनरी फायर, क्योंकि ये जो फायर है ना, ये कोई ख़ास जो है वो या फिर कोई आम जो फायर नहीं है ऑफ द वर्ल्ड इस दुनिया की, बट डिवाइन वन विच मेक द आइज ऑफ टाइगर सो फियर्स, पर वो ऐसी फायर है, उसकी आँखों में ऐसी आग है जो उस टाइगर को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना रही है। तो ये फर्स्ट 2 लाइन्स का जो एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड लाइन पर। ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर, वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर। अब फर्स्ट में क्या हो रहा है, ये फिर क्वेश्चनिंग आ रही है। इन द थर्ड लाइन द पोएट वंडर्स विच वर दोज विंग्स दैट टुक हिम टू दोज डिस्टेंट एरियाज। अब यहाँ पर जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन है, वो ये सोच रहा है कि ऐसे कौन से पर हैं, ऐसे कौन से विंग हैं जो इसे जो है टाइगर को जो है उन एरियाज़ में लेके आए हैं। सिमिलरली इस तरीके से विच वर द हैंड विच डेयर टू कैच दैट डिवाइन फायर, और ऐसे कौन से हाथ हैं जो इस तरह की फायर को जो है वो लेकर आए हैं। सो इन द फर्स्ट 2 लाइन, जो पहली जो ऊपर वाली 2 लाइन है उसमें क्या हो रही है, ही अप्रिसिएट द फायर, एंड इन द थर्ड एंड फोर्थ लाइन ही अप्रिशिएट द विंग एंड हैंड ऑफ द आई। अब ऊपर जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो फायर के बारे में उसकी तारीफ़ की जा रही है, और थर्ड जो लाइन है इसमें जो है हमारी जो विंग्स और हैंड है उसके बारे में जो है, जो क्रिएटर, जो उसके बनाने वाला क्रिएटर जिसने टाइगर को बनाया उसकी तारीफ़ की जा रही है। थर्ड स्टेंजा also consist of 4 line, and what shoulder and what art could twist the shoe of thy heart, and when thy heart began to beat, what dead hand and what dread feet। अब फर्स्ट 2 लाइन को पहले हम देख लेते हैं। इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट टॉक अबाउट द हार्ट ऑफ द टाइगर। ऊपर क्या है, हार्ट के बारे में बात की जा रही है टाइगर के। ही वंडर व्हाट काइंड ऑफ शोल्डर एंड द आर्ट द क्रिएटर वुड हैव विच ट्विस्ट give shape the muscle or ligaments of the tiger's heart। अब ऊपर वाले में क्या हो रहा है कि जो थर्ड स्टेंजा की जो फर्स्ट 2 लाइनें हैं उसमें जो है पोएट जो है वो बात कर रहा है कि टाइगर के हार्ट के बारे में। वो हैरान है कि ऐसे कौन से कंधे हैं, ऐसा कौन सा आर्ट है उस क्रिएटर का जिसने जो है ऐसे जो टाइगर है उसे जो है एक शेप दिया उसके मसल को, और जो है उसके जो है लिगमेंट्स हैं, उसकी हड्डियों को जो है, उनके हर चीज़ को, उनके हार्ट को, वो ऐसा कौन है जिसने उसे जो है इस तरह का शेप दिया है। हेयर द पोएट इज़ प्रेजिंग द पावर एंड अमेजमेंट आर्ट ऑफ गॉड। यहाँ पर क्या है, इस स्टेंजा में जो बेसिकली जो पोएट है वो अल्लाह ताला के पावर और उसके जो आर्ट है, अमेजमेंट, जो अमेजिंग उसका आर्ट है उसकी जो है तारीफ़ कर रहा है। विच हेल्प्ड हिम क्रिएटिंग टाइगर्स हार्ट, जो जिसने मदद की है टाइगर के इस दिल को बनाने में। तो इस स्टेंजा में बेसिकली क्या है, फर्स्ट 2 लाइन्स में जो पोएट है वो अल्लाह ताला की जो पावर है और उसकी जो आर्ट है उसकी तारीफ़ कर रहा है। नेक्स्ट हम इसकी 2 लाइनें पढ़ते हैं इस स्टेंजा की, जिसमें बता रहा है कि एंड व्हेन द हार्ट began to beat, what dead hand and what dared feet। In the third line, he is amazed by thinking how powerful creator hands and feet are which made him। अब इसमें भी क्या है, पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा हैरान हुआ है। वो सोच रहा है कि कितना पावरफुल है वो क्रिएटर जिसने इस टाइगर को बनाया है। उसके हैंड, उसके फीट जो हैं जो उसने बनाए हैं, जिन पे वो खड़ा हो रहा है, एंड इन फ्रंट ऑफ द टाइगर व्हेन इट्स हार्ट बिगेन टू हार्ट, और जिस तरीके से उसका हार्ट जो है वो बीट हो रहा है। इन दिस स्टेंजा द पोएट सीम्स टू प्रेज द क्रिएटर फिजिकल पावर। अब जिसने जो है टाइगर को बनाया है अल्लाह ताला ने, उसके जो है फिज़िकल पावर के बारे में जो है इस स्टेंजा में जो है वो तारीफ़ की जा रही है। डेयरिंग नेचर के बारे में, एंड हिज जॉ ड्रॉपिंग आर्ट, और इसका जो ड्रॉपिंग आर्ट है ना उसके बारे में जो है इस स्टेंजा में जो है वो तारीफ़ की जा रही है। इन फोर्थ स्टेंजा पोएट सेज व्हाट द हैमर व्हाट्स द चेन is what furnace was the brain, what the anvil what did grasp
dare its deadly terrors clasp. इन द फोर्थ स्टेंजा द पोएट प्रेजेस द ब्रेन ऑफ द टाइगर. अब इसमें क्या हो रहा है, टाइगर के ब्रेन के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, इन वॉट फर्नेंस वॉज द ब्रेन, तो यहाँ पे ब्रेन के बारे में बात की जा रही है. ही वंडर्स which hammer, chain, anvil and furnace the creator would have used to create the brain of the tiger. अब इसमें ऊपर लिखा हुआ है ना, what the hammer, what is the chain, in what furnace was the thigh brain. अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें क्या कह रहा है, जो है हमारा जो पोएट है वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा हैमर है, ऐसे कौन सी चेन है, ऐसी कौन सी एनविल यहाँ पे फर्नेस है जो अल्लाह ताला ने, जो क्रिएटर है इस टाइगर का, उसने यूज़ की है इस टाइगर के ब्रेन को बनाने के लिए. दोज टूल्स आर यूज्ड बाय द आयरन स्मिथ टू क्रिएट सॉलिड एंड हैवी आइटम. ऐसे जो टूल्स हैं, ये जो चेन, ये जो हैमर वगैरह हैं, ऐसा टूल जो है वो तो आयरन स्मिथ जो कि लोहार होता है वो यूज़ करता है जो सॉलिड और हैवी जो है आइटम बनाने के लिए. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने यूज़ किया है टाइगर का ब्रेन बनाने के लिए. द ब्रेन ऑफ द टाइगर फॉर द पोएट इज़ नो लेस देन आयरन. अब इसमें कहा गया है, ये ऊपर वाली लाइन है ना, वॉट द एनविल वॉट दैट ग्रेस्प डेयर इट्स डेडली टेरर ग्रेस्प. अब इसमें कहा गया कि जो ब्रेन है टाइगर का पोएट के मुताबिक इज़ नो लेस देन आयरन, वो कोई भी लोहे से कम नहीं है, आयरन से कम नहीं है. हैंस ही थिंक्स अबाउट द डिवाइन टूल यूज टू क्रिएट द ब्रेन ऑफ सच अ डेडली एनिमल. इसी तरीके से वो सोच रहा है, उसे लगता है कि ऐसे जो टूल हैं वो कहीं डिवाइन से, कहीं ऊपर से जो है वो लाए गए हैं और उन्हें यूज़ करके जो है टाइगर का ऐसा डेडली जो है दिमाग जो है वो बनाया गया है. अगेन द पोएट वंडर्स हाउ पावरफुल वुड द ग्रैस्प ऑफ द क्रिएटर. अब यहाँ पर दोबारा जो है वो पोएट जो है वो हैरान हो रहा है, वो सोच रहा है कि ऐसा कि वो कितना पावरफुल उस अल्लाह ताला का, उस क्रिएटर का जो है वो ग्रेस्प है, विच कुड होल्ड द डेडली ब्रेन ऑफ दिस एनिमल, जिसने इस एनिमल के इस ब्रेन को, डेडली ब्रेन को जो है वो बनाया है. तो इसमें भी जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ एक तरह से की जा रही है, अगर आप समझें तो, कि इसमें जो है ब्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि इसके ब्रेन कैसे बनाए. तो इसमें जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ की जा रही है कि उसने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यूज़ करके जो है वो टाइगर का जो है वो ब्रेन को बनाया है. इन फिफ्थ स्टेंजा इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स. When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to say, did he who made the lamb make thee. अब फर्स्ट लाइन हम इसकी पढ़ते हैं. इन दिस स्टेंजा द पोएट टेंड टू कंपेयर हिज डेडली एनिमल टू द लैम्ब. अब इस स्टेंजा में क्या हो रहा है, पोएट जो है वो इस डेडली जो खौफनाक एनिमल है इसको जो है लैम्प जो होती है ना, जो आप क्रिश्चियनों में जो उनकी वो, जैसे क्रिश्चियन जो होते हैं उनके पास जो लैम्प होती है, हम लैम्प उससे कहते हैं, जो क्रिश्चियन जो है वो यूज़ करते हैं उनके पास जो होती है, तो एनिमल जो होता है उसे हम लैम्प कहते हैं, जिसे हम अपने आम लैंग्वेज में शीप भी कहते हैं. तो वो उससे जो है इस टाइगर को मिला रहा है, कंपेयर कर रहा है, विच इज़ मीक. अब कह रहा है कि जो लैम्ब होती है वो तो बहुत ज़्यादा मीक होती है, इनोसेंट होती है, क्वाइट अपोजिट टू द फॉर्मर. वो बहुत ज़्यादा इस टाइगर से क्या है, अपोजिट है. ठीक है. इन द एडिशन, इसके साथ साथ देयर इज़ ऑल्सो अ रेफरेंस टू अ बिब्लिकल इंसिडेंट्स एज मेंशन इन पैराडाइज लॉस्ट ऑफ जॉन मिल्टन. इस तरीके से जो है ना, इसका जो रेफरेंस है ना वो बिब्लिकल इंसिडेंट्स का, वो पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन की उसमें भी मेंशन किया गया है. द पोएट सेज दैट व्हेन गॉड क्रिएट द टाइगर. अब पोएट कह रहा है कि जब अल्लाह ताला ने इस टाइगर को बनाया था, द स्टार हेयर मीन्स सतान एंड हिज फॉलोअर. यहाँ पे स्टार का मतलब है जो सतान होता है ना, वो और उसके जो मानने वाले होते हैं. विच वर इन वार विथ हिम वर सो फ्राइटेंड बाई इट्स टाइगर. जो उस जंग में थे और जो है उस टाइगर से जो है बहुत ज़्यादा डरते थे. साइड दैट दे एक्सेप्टेड देयर डिफीट एंड थ्रू डाउन देयर वीपन्स. तो क्या हुआ कि उन्होंने जो जिस तरह से अपने जो है अपनी हार को कबूल किया और अपने जो हथियार हैं उन्हें नीचे रखा, एंड मेड द स्काई वेट विद देयर टीयर्स. और उन्होंने अपनी जो सारी स्काई है उसे जो है अपने आंसुओं के साथ जो है गीली कर दी थी. तो इसमें जो है इसका जो है वो मेंशन किया गया है. लास्ट लाइन कहती है, इन द थर्ड लाइन द पोएट वंडर्स
वुड गॉड हैव स्माइल आफ्टर क्रिएटिंग टाइगर। कह रहा है कि क्या अल्लाह ताला जो है वो स्माइल किया होगा जब उसने इस टाइगर को बनाया है, एज इट वॉज बियॉन्ड द वर्ड्स ऑफ सेंटेनिक फोर्सेस, जबकि ये जो है ऐसे सेंटेनिक फोर्सेस से बिल्कुल जो है चेंज है। ही अगेन थिंक, वो फिर से सोच रहा है, इज़ ही द सेम हु क्रिएटेड द लैम्प, क्या ये वही अल्लाह है जिसने जो है लैम्प को बनाया था। बिकॉज लैम्प जो है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट और वो है, और जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, फियरफुल एनिमल है। तो कह रहे हैं कि वो दोनों जो है आपस में बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग कर रहा है हमारा जो पोएट है, वो क्वेश्चन कर रहा है विलियम ब्लैक कि क्या ये वही अल्लाह है जिसने जो है दो अपोजिट थिंग्स को जो है बनाया है। एक तरफ टाइगर जो बहुत ज़्यादा फियरफुल है और एक तरफ लैम्प जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। बिकॉज द लेटर इज़ क्वाइट इनोसेंट एंड मीक, क्योंकि जो लैम्प है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट मीक है, और जो वाइल द फॉर्मर इज़ डेडली, और जो दूसरा है टाइगर है वो बहुत ज़्यादा डेडली है और इनफ टू फ्राइटन शैतान, और वो जो है बहुत ज़्यादा जो है डरावना है। तो इसलिए जो है अल्लाह ताला की यहाँ पर जो है वो पूछ रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज हमने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है पोएट की इस पोएट्री को। तो आई होप आपका आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।